इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न, जो कि इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और इसमें हमें कुछ बातें जो हैं वो लिखना ही पड़ेगा यथावत। जैसे कि हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें मानना है, तो हमें लिखना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम मान रहे हैं अपनी तरफ से कि भैया जो √5 है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसे √5 लिखे हमने। अब जो √5 जो होता है वह हमेशा किस फॉर्म में होता है, कोई भी ऐसी रूट की संख्या रहेगी वह p/q के फॉर्म में होती है। अब p/q, इसके लिए भी हमें दो बातें लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे है q। अब जो q जो होता है कभी भी बटे में अगर होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो q की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तथा और जो p होता है, p एवं q इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक यानी कि जो HCF होता है वह हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये भी लिखना पड़ेगा, p एवं q का HCF या महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा मतलब ये है समीकरण जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का या दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, ये अपन ने कर दिया। अब क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 5 इक्वल टू यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपन तिर्यक गुणा करते हैं, यानी कि v मान लो बटे में यहाँ पे 1 होता ही है। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करने पे हमारा क्या आएगा, ये अब यहाँ आ जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, p² इक्वल टू 5q स्क्वायर हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी फ्यूचर में आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि हमें लिखना पड़ेगा कि जैसे p² है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है अगर 5 से यहाँ नीचे आएगा तो 5 से p² जो है विभाजित हो सकता है, मतलब कट सकता है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि p² जो है 5 से विभाजित हो तो। ठीक है, हो तो अब जैसे अगर p² जो है 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे ये मतलब एक जो हमारा समीकरण बनता है इतना यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकंड मानना पड़ेगा, ये हमारा पहला मानना ऊपर हो गया था, अब हम दूसरा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माना कि, अब क्या मानना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या था p था, तो p जो है वह 5 से विभाजित हो रहा था। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे मानेंगे कि p इक्वल टू 5m। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा √5 है, इसलिए हमने यहाँ पे 5m लिया। अगर क्वेश्चन में रूट में 2 होता तो 2m लेते, 7 होता तो 7m लेते। इस तरह हम अपने हिसाब से क्वेश्चन के आधार पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही समीकरण है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5m का स्क्वायर वर्ग कर दिए अपन ने, अभी पूरा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, 5m 25 हो जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि इसे p की वैल्यू हमें समीकरण नंबर 1 में मिली थी। ठीक है, 5q का स्क्वायर, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से p² का
मान रखने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पे क्या मान आया हमारा 5 का स्क्वायर रख दी, क्योंकि हमने पी स्क्वायर की वैल्यू रखे हैं तो हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर और इक्वल टू में क्या लिखेंगे 25 और यहाँ पे लिख देंगे m का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ से कट रहा है तो 5 एकम 5 पचम 25 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यूब का स्क्वायर बचेगा और 5m का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब सेम बात जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यही बात हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखते हैं अपन कि क्यू स्क्वायर, बिंदु लगा लेते हैं, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, जैसे देख रहे हैं ना क्यू स्क्वायर 5 यहाँ बटे में जाएगा तो विभाजित की स्थिति में आ जाएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं क्यू 5 से विभाजित है तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब जैसे अपन ने दो समीकरण निकाले। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि यहाँ चल रहा है क्यू 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या पता चल पी 5 से विभाजित होगा, यहाँ पे क्यू 5 से विभाजित होगा। अब क्या है कि दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है मतलब महत्तम समापत्तक वो तो 5 आ रहा है। ठीक है, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पी तथा क्यू का एचसीएफ 5 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है 5 आ रहा है और हमने क्वेश्चन में क्या माना था यहाँ पे कि हमारा पी और क्यू का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या होगी, पर यहाँ पे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः हमारा मानना गलत हुआ। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने जो माने थे वो गलत हुआ है। अब यहाँ लिखते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने क्वेश्चन के हिसाब से सिद्ध कर दी कि हाँ भाई ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूफ्ड इति सिद्धम। ठीक है,